बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने का वजीफ़ा, वजीफ़ा फॉर लव, किसी को अपनी मोहब्बत में दीवाना बना देने का वजीफ़ा। देखिए, अगर आप किसी को चाहते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो भी आपको चाहे, लेकिन दिल है इंसान का, जब किसी पे आ जाता है तो फिर उस पर किसी का बस नहीं चलता। तो आप जो है वो अगर किसी से प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो और चाहते हैं कि उससे मेरी शादी हो जाए, और उस शख्स के दिल में आपके लिए अभी वो जज्बात मौजूद नहीं हैं और मामला जो है वो अभी आपके सिर्फ वन साइडेड ही हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर आप ये अमल जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, और काइंडली इसको ये जहन में रखिएगा करते हुए या करने से पहले कि जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इसमें अल्लाह की मदद भी शामिल होगी और इसमें असर भी होगा, और नाजायज़ के लिए करेंगे तो फिर इसका नुकसान भी होता है, और नुकसान वो आप खुद ही बर्दाश्त करेंगे। उसका मैं रिस्पॉन्सिबल इसलिए नहीं होऊंगा कि हमने तो सिर्फ ये बताया है कि अगर ये वजीफ़ा आप जायज़ तरीके से जायज़ चीज़ के लिए करेंगे कि आप कि देखिए, किसी को पसंद करना कोई इसमें ऐब नहीं है, लेकिन उसको पसंद करने के बाद उससे इसलिए पसंद करना कि उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बना लिया जाए। अच्छा, ये आपकी सिर्फ ख्वाहिश हो सकती है कि जी मैं इसे पसंद कर लूं, या ये शख्स जो है मुझे पसंद है, मैं इससे मेरी शादी हो जाए, या ये जो भी पर्सन है, तो उसमें आपकी ख्वाहिश हो गई, मैंने वजीफा बता दिया, आपने वजीफा भी कर लिया। इसके अंदर फिर एक और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। अगर तो रब ने आपका उधर जोड़ा बना हुआ है आपका, तो फिर जितने भी मसाइल आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं, चाहे आप रिश्ता भेजें और उसके घर वाले इनकार कर दें, तो भी कोई डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आसमान पे लिखा हुआ है कि इसकी शादी यहां होनी है, तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता, वो होकर ही रहना होता है। तो बस ये क्रेडिट फिर इस तरह होता है कि मैंने वजीफा बताया, अल्लाह ने जोड़ा बनाया हुआ था, आपने वजीफा किया, तो फिर वो क्रेडिट मिल गया जी कि शाह साहब की एक वीडियो देखी थी, वजीफा पढ़ा था, तो मेरी इस खातून से शादी हो गई या इस साहब से शादी हो गई है। ये क्रेडिट सिर्फ इस बात का फिर बाद में चला जाता है, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि अल्लाह जो है वो उसने आपका जो जोड़ा है वो बना दिया, उस बंदे के साथ बना हुआ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप चाहे ये वाला वजीफा जो मैं बता रहा हूँ ये कर लें, या एक टांग पे खड़े होकर कोई वजीफा कर लें, या उल्टे लटक करके कोई वजीफा कर लें, या किसी बाबा जी से मदद हासिल कर लें, या बाबा जी के बाबा जी से मदद हासिल कर लें, उसका फायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो ये इंसान का ईमान होना चाहिए, और इस बात पे यकीन कर लें कि अगर तो मैं कोशिश करता हूं या कोशिश करती हूं कि भाई अल्लाह का कलाम है, मैं इसको पढ़ लेती हूं, अल्लाह के नाम है, मेरा अगर इधर होगा तो फिर बीच में कोई परेशानियां नहीं आएंगी, कोई रुकावटें नहीं आएंगी, और स्मूथली वो प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, और उससे रिश्ता जो है, रिश्ता अज़वाज वो कायम हो जाएगा, और मामला पाए तकमील को पहुंच जाएगा स्मूथली। इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि मतलब है कि सेकंड पर्सन जो है वो भी इस बात पे कायल हो जाएगा कि आप अगर जिसको पसंद करते हैं वो भी आपको पसंद करने लगे, और अल्लाह की तरफ से भी इसमें हो के जोड़ा भी बना हुआ हो, तो फिर मसाइल बीच में कोई कुछ नहीं आते, फिर सब कुछ सेटल हो जाता है। तो बस इस हद तक ये चीज रखें। बाकी ये है कि अगर फर्ज करें ऐसी बात नहीं है, तो फिर दूसरा इसका नाजायज जो है वो इस्तेमाल सिर्फ ये होता है कि जनाब आपने किसी पे अमल कर दिया और वो आपकी मोहब्बत में पागल हो गया, आपने वक्ती तौर पर उसके साथ टाइम पास किया, और आप जो भी आपसे हरकत हुई या जो भी आपने की, तो फिर उसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। उसके बाद जो आपके साथ इसके अगेंस्ट जो मामलात होंगे, जो भी आप पर बोझ आएगा, वो भी आपने खुद ही बर्दाश्त करना है, इसके हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए वजीफा बताने से पहले तमहीद बांध कर ये बता दिया गया कि जनाब 100 बार सोच लें, जायज़ मकसद के लिए है, आपकी नीयत साफ है, आप एक कोशिश करना चाहते हैं तो वो कोशिश करके देख लें, अल्लाह के यहाँ इसकी मंजूरी होगी तो फिर कोई रुकावट नहीं होगी और काम हो जाएगा। ये है सारा थीम इसका। उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ अपने इस अमल पे। ये अमल आप कोशिश करें कि रात के टाइम पे करें, इशा की नमाज के बाद करें, तन्हाई में करें, और उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि आप बेहतर ये है कि ये जो अमल है वो आप शब जुमा में शुरू करें। एक अगले दिन जब जुमे का दिन होता है तो उससे पहले जो रात होती है उसको
शब जुमा जो है वो बोला जाता है। तो ये शब जुमा में आप इसको शुरू करें। ये 41 दिन का अमल है, इसको आप कर लीजिए। लेकिन ख़वातीन के लिए फिर वही पहले बता देता हूँ कि जनाब वक्फे का जो है ड्यूरेशन उसको उससे निकाल दें और 41 डेज जो है इसमें आप इसके पूरे कर लें। तो ये वजीफ़ा जो है इफ़ेक्टिवली काम करेगा और आपकी जायज़ जो भी। अच्छा, एक इसके साथ एक छोटी सी बात और बताने से पहले मैं मुंसलिक करना चाहूँगा कि किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना, ये इस वजीफे का जो मतलब है करने का। तो उसको आप ये भी देख लें कि वो मियाँ बीवी जिनके अंदर इख्तलाफात रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये ख़वातीन अपने शौहर के लिए, शौहर अपनी बीवियों के लिए भी ये अमल कर सकते हैं ताकि मोहब्बत बढ़े, आपस में तनाज़ात ख़त्म हो, रंजिशें ख़त्म हो और घर टूटने से बच जाएं। ये इसमें भी काम करेगा। और दूसरा ये नहीं होता कि बहन भाइयों में भी बाज़ इख्तलाफ होते हैं, आपस में इतना प्यार मोहब्बत नहीं होता, तो आपस में बहन भाई भी आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत डेवलप करने के लिए अमल कर सकते हैं। ससुराल के अंदर अगर ससुराल वाले आपसे प्यार मोहब्बत नहीं रखते, शफकत नहीं रखते, तो उनके लिए भी आप ये भी एक मस्बत अमल है, आप उनके लिए भी ये वजीफा कर सकते हैं ताकि ससुराल में आपकी रिस्पेक्ट हो, वो भी आपसे उतना ही प्यार करें जितना आप लोग अपने ससुराल वालों से करते हैं। तो इसके लिए भी हो सकता है। तो हर चीज़ को एक मतलब पॉजिटिव पहलू भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इन चीज़ों को इस तरह ना ले लिया करें कि अगर वजीफा बताया कि जनाब महबूब आपके कदमों में और जनाब रातों रात किसी को अपने लिए पागल कर देना, ये चीज़ें, ये सारी ड्रामेबाजी होती है। बेसिकली जो अल्लाह का कलाम या जो वजीफ़ा जो रूहानी वज़ाइफ होते हैं या कुरानी वज़ाइफ होते हैं, वो जो है माशरे की बेहतरी का काम करते हैं और बेहतरी के लिए होते हैं कि उससे अच्छे नताइज आएँ और एक अच्छा भाईचारा, अच्छा माहौल पैदा हो। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है। बाकी ये जो चीज़ें दीवारों पर लिखी होती हैं या इस तरह के टाइटल्स के साथ जो लोग आते हैं, तो वो उसके अंदर सिवाय बकवास के और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, मैं चाहे कोई आदमी तबे पे बैठ के भी ये बात करे ना कि ये जी रातों रात में वो हाजिर हो, ये हाजिर, ये सब बकवास है। तो हमने भी जिंदगी गुजारी है इस दुनिया के अंदर, ऐसे ही बाल सफ़ेद किए। आप भी एक्सपीरियंस में जानते होंगे, कई लोगों ने ऐसे लोगों को आजमाया होगा तो फिर देख ही लिया होगा कि सिवाय पैसे और वक्त के ज़िया के कुछ भी हासिल नहीं आता। तो असल मदद वही है जो अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह से ली जाए। अगर वो मामला सही होगा, पॉजिटिव होगा और नेक मकसद के लिए होगा, तो उसमें अल्लाह की मदद होगी और वो मामला सॉल्व भी हो जाएगा और उसमें असर भी होगा उस वजीफे के अंदर और आपका मसला भी हल होगा। तो अब हम ज्यादा वक्त जाए किए बगैर वजीफे की तरफ आते हैं, उसको जरा सुन लीजिए। आपने अकेले कमरे में बैठ जाना है ईशा की नमाज के बाद। अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 बार दुरूद इब्राहिमी, और उसके बाद आपने आंखें बंद करके उस शख्स का तसव्वुर कर लेना है और 300 बार पढ़ना है या वदूदो या रऊफो या रहीमो, या वदूदो या रऊफो या रहीमो, या वदूदो या रऊफो या रहीमो। ये एक बार पढ़ेंगे तो एक दफा काउंट होगा, तो ये आपने 300 बार पढ़ना है, यानी ऑलमोस्ट 3 तस्बीह आपने उस शख्स का तसव्वुर करके ये आपने पढ़नी है। और पढ़ने के बाद अगर आपके पास, अब तो मोबाइल में हर बंदे के पास हर बंदे की तस्वीर होती है, तो उस पर आप दम कर दें। तो ये अमल आपने करना है। उसके बाद फिर आप 3 बार जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। और बेहतर यह है कि इस वजीफे को करने से पहले 2 नफिल हाजत भी पढ़ लें, तो इसका जो है असर वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जब आपका ये, जैसे आप ये अमल शुरू करेंगे, तो शुरू करने से पहले किसी मुस्तहिक को कुछ सदका खैरात भी दे दें, तो ये भी अमल के अंदर जो है वो मुआवनत और मदद करता है। उसके बाद आप 41 डेज इसके पूरे कीजिए। इंशाल्लाह उस 41 डेज पूरे होने से पहले ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपने इसके दिन जरूर पूरे करने हैं। कई लोग वज़ाइफ को अधूरा छोड़ देते हैं करने के बाद कि काम तो हो गया, अब क्या फ़ायदा। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर वो काम मुस्तकिल नहीं होता और फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। तो वजीफे को उसके बताए हुए टाइम फ्रेम के मुताबिक कंप्लीट किया कीजिए। बाकी दुआएं आपके साथ हैं। वजीफ़ा पसंद आया हो तो इस पर शेयर कर दीजिएगा। बाकी कभी मैंने इस तरह से जो है कहा तो नहीं, लेकिन ये मेरे ख्याल में ज़रूरत की चीज़ है और हर दूसरा बंदा इसके लिए परेशान है। तो बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।